नमस्कार दोस्तों, पतित पावन नाम तुम्हारा मुझको निर्मल कर दो। ये किसी कवि की पंक्तियाँ हैं जिसे उसने माँ गंगा के लिए कभी लिखा होगा। पतित पावन नाम तुम्हारा मुझको निर्मल कर दो, मुझको पावन कर दो। ऐसी कविताएं माँ गंगा के लिए उन्होंने लिखी थी। अभी मैं आपके सामने ऋषिकेश में हूँ। ये हरिद्वार से 20 किलोमीटर के करीब पड़ता है यहाँ पे। और ये मेरे पीछे आप देखिए, ये माँ गंगा बह रही है, जिसका निर्मल जल, शीतल जल यहाँ से होके समुद्र में मिल जाता है। ऋषिकेश में काफ़ी पर्यटन के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये साईं घाट बोलते हैं इसको। ये ऋषिकेश सिटी के अंदर ही है। इससे हम थोड़ा आगे चलेंगे, इसी रोड पे ये पैदल के लिए रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ से शाम को या सुबह यहाँ पे जो यात्री बाहर से आते हैं वो इसी रोड से घूमते हैं। और यहाँ से अगर आप उस तरफ आगे की तरफ चलोगे तो ये बेहतर सिटी घाट आता है। इसके बाद उससे आगे आप चलते जाओ तो त्रिवेणी घाट पर आप पहुँच जाओगे। यहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंगें की हुई है इन्होंने। जो घाट की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। त्रिवेणी घाट पर 3 नदियों का संगम वो है, जो तट है वो 3 नदियों के संगम से बना है, जिसमें माँ गंगा है, चंद्रभागा है और भागीरथी नदी भी वहाँ आती है। तो ये 3 नदियों के मिलन को त्रिवेणी घाट बोला जाता है। आप कभी भी जब ऋषिकेश के हरिद्वार ऋषिकेश अपने यहाँ घूमने आओ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप त्रिवेणी घाट, बेहतर सिटी घाट, साईं घाट शाम के समय यहाँ पर ज़रूर टहलें। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, 30 फुट के आसपास यहाँ की ऊंचाई है नीचे जो ये माँ गंगा है। लेकिन मैं यहाँ 30 फुट ऊपर खड़ा भी बिल्कुल इतना शीतल जल है कि यहाँ तक मैं उसकी ठंडक को महसूस कर पा रहा हूँ। बिल्कुल कैसे कल कल बहती माँ गंगा, इसका निर्मल जल। तो यहाँ पे यात्रा करने का एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। इससे आगे फिर त्रिवेणी घाट से आगे आप जाओगे तो आपको राम झूला मिलेगा। राम झूला भी बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। और माँ गंगा के ऊपर एक पैदल का जो पुल बनाया हुआ है, वो पुल बहुत लंबा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो वो राम झूले के बाद आप और ऊपर चलोगे तो वहाँ पे तपोवन क्षेत्र उसको बोला जाता है, वहाँ पे लक्ष्मण झूला है। तो दोस्तों, लक्ष्मण झूले के बारे में ऐसी बातें हैं कि वहाँ पर विदेशी जो यात्री आते हैं इंडिया में, यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, अमेरिका वगैरह से, तो वो ज़्यादातर लोग लक्ष्मण झूला पर ही रुकते हैं, उससे नीचे वो नहीं रुकते। वहाँ पे योगा के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं लक्ष्मण झूला साइड में, होटलों में। वहाँ पे सपा भी हैं। और जो पंचकर्म जो होता है, एक थेरेपी बोलते हैं इसको, आयुर्वेदिक थेरेपी होती है, जो पंचकर्म होता है, तो वो भी वहाँ पे मतलब किया जाता है आपकी स्किन के लिए और आपके मतलब हेल्थ के लिए। वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पे पंचकर्मा होता है, उसके लगभग आपको कोई 1000 रुपये के आसपास उसका चार्ज आता है और उसमें 1 घंटे का समय लगता है। तो काफ़ी लोग वहाँ अपने हेल्थ के लिए भी यहाँ पर आते हैं और अपने स्किन का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इस तरह से फिर लक्ष्मण झूले के बाद हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे तो राइट साइड में ऊपर पहाड़ पर नीलकंठ है, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने यहीं पर जो समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष जो समुद्र से निकला था उसको यहाँ पे पिया था।
जिसकी वजह से उनका गला नीला हो गया था और उन्हें नीलकंठ यानी कि जिसका गला नीला हो उन्हें नीलकंठ के नाम से यहाँ पे पुकारा गया था। तो उसी नीलकंठ महादेव का मंदिर यहाँ पे मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे है। अगर आप लक्ष्मण झूला से या राम झूला से आपको वहाँ जाने के लिए टैक्सियाँ मिल जाएंगी। वो कम से कम भी आपको बता देता हूँ मैं 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से ऊपर पहाड़ में, और आप वहाँ गाड़ी से जा सकते हैं। तो वहाँ पे टैक्सी वगैरह का जो किराया है वो 100 से 150 रुपये तक आपको आराम से मतलब पहुँचा देंगे वहाँ पे। ऊपर आप जाकर नीलकंठ महाराज की पूजा पाठ कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन जो मैं बोलूँगा प्राकृतिक जो पहाड़ हरियाली हरा भरा, और वहाँ का मौसम बहुत ही मन भावन है। आप अगर वहाँ जाते हो तो आपके शरीर को ऐसा फील होगा कि बिल्कुल ही आप शहर के हमारे शहरों के प्रदूषण से निकलने के बाद आप यहाँ पर आप एक सुख का अनुभव करोगे। जो ऑक्सीजन लेवल है आपके शरीर का वो यहाँ पर आकर बदल जाता है। तो दोस्तों नीलकंठ महाराज पर जाने के बाद आप वहाँ से फिर वापस आओ तो नीचे वहाँ पे स्वर्ग आश्रम है, जो स्वर्ग आश्रम बोला जाता है जिनको, वो बहुत बड़ा आश्रम है और उसमें आपको हर तरह के मतलब पूरे इंडिया का कल्चर वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। स्वर्ग आश्रम में रहने की भी व्यवस्था है, वहाँ पे कमरे भी हैं काफ़ी अच्छे और बहुत ही सस्ती दर पे आपको वो कमरे मिल जाएंगे। तो आप स्वर्ग आश्रम में भी रुक सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैसा आप चाहोगे आधुनिक टाइप में यहाँ पे होटल्स और रिसोर्ट्स हैं। आप कभी भी आओ तो ऋषिकेश तो ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लक्ष्मण झूला के आसपास ही अपना रहने की व्यवस्था करें। वो ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब ज़्यादातर टूरिस्ट ही रहते हैं। तो लक्ष्मण झूला बहुत ही अच्छी जगह है। फिर राम झूले का भी आप करना। वो पूरी गंगा आप देखिए कितनी चौड़ाई है, इसके ऊपर से पुल बना हुआ है जो चलते समय थोड़ा थोड़ा हिलता है और आपको रोमांचित कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी की इस वीडियो के में इतना ही। हम अभी थोड़ा यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा नए वीडियो के साथ आऊँगा और एक नई जगह आपको लेके चलूँगा जो ऋषिकेश में महत्वपूर्ण है। और ऋषिकेश में आपको जैसे टैक्सी की व्यवस्था चाहिए तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे मतलब अवेलेबल हैं टैक्सी। आप पर्सनल कार जैसे होते हैं उसके हिसाब से ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरिद्वार से आपको ऋषिकेश आने में ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट लग जाएंगी और फिर ऋषिकेश से आगे जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, यहाँ से 390 के करीब बद्रीनाथ पड़ता है। तो इस तरह से अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।